11 नवंबर 1988 सुनील चड्ढा और अलका चड्ढा के यहाँ एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम राघव चड्ढा रखा जाता है। वे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली से कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री कॉमर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2009 में कंप्लीट की। 2011 में ही परस्यूड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वह अपने शुरुआती करियर में डेलॉयट जैसी कंपनियों में वर्क करते हैं। उसके बाद वह 2011 में एक मूवमेंट चल रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। इसमें वह पार्टिसिपेट करते हैं और वहीं पर ये अरविंद केजरीवाल जी से मिलते हैं। इसमें मूवमेंट का जो फेस है वो अरविंद केजरीवाल होते हैं। इसी मूवमेंट में राघव चड्ढा क्वार्टरली से वर्क कर रहे थे और यहीं से इनकी शुरुआत होती है आम आदमी पार्टी में। इसी बीच वहीं पर ये मिलते हैं अरविंद केजरीवाल जी से और यहीं से इनकी शुरुआत होती है पॉलिटिक्स में। इसी मूवमेंट के दौरान अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और कई लीडर्स मिलकर एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है आम आदमी पार्टी। Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party has formally been launched today. Mr. Kejriwal said today the revolution has begun. The message from other parties. राघव चड्ढा एक सीए होने की वजह से उन्होंने पार्टी के सारे फाइनेंशियल काम संभाले। पार्टी को ऐसे लोग चाहिए थे जो एजुकेटेड हो और सिस्टम समझने वाले हो। राघव चड्ढा बिल्कुल परफेक्ट चॉइस बन गए थे आम आदमी पार्टी के लिए। इसी वजह से उनकी वैल्यू पार्टी में इंक्रीज हो गई। धीरे धीरे वो अरविंद केजरीवाल के क्लोज सर्कल में आने लगे। उनका काम पार्टी में कैंपेन स्ट्रेटजी, पॉलिसी रिसर्च जैसी चीजों पे काम करना था। इसी वजह से ये आम आदमी पार्टी के लिए बैकबोन का काम करने लगा। ये सब करने के बाद राघव चड्ढा एक पब्लिक फेस नहीं थे, वो पार्टी के बैकबोन में काम कर रहे थे। इसी समय साल आता है 2015 और आम आदमी पार्टी दिल्ली में 67 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाती है। Aam Aadmi Party scores a historic clean sweep in Delhi. The party is heading for a massive victory. 65 out of the 70 seats where leads are available. यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ऐतिहासिक जीत थी। साल आता है 2019। यहीं से स्टार्ट होती है राघव चड्ढा की विजिबल पॉलिटिकल करियर। राघव चड्ढा आपके नेशनल स्पोक पर्सन बन गए और टीवी डिबेट्स में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करने लगे। इसी वजह से उन्हें यूथ में एक अलग पहचान मिली। टाइम आता है 2020 का, एक बार फिर से दिल्ली में इलेक्शन होने थे। राघव चड्ढा की यूथ में पॉपुलैरिटी देखते हुए अरविंद केजरीवाल जी उन्हें राजेंद्र नगर से एमएलए का टिकट दे देते हैं। राघव चड्ढा अपने ओपोनेंट बीजेपी के कैंडिडेट आरपी सिंह को 20,058 वोटों से हरा देते हैं। इससे पहले वो 2019 का लोकसभा इलेक्शन साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से हार चुके थे। इसी के साथ आम आदमी पार्टी एक बार फिर से 2020 में अपनी सरकार बनाई। दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया और राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन बनाए जाते हैं। एमएलए बनने के बाद राघव चड्ढा ने ग्राउंड लेवल पर बेसिक फैसिलिटीज से लेकर वाटर सिस्टम पर एक लेवल पर काम करने की कोशिश की, जैसे कि सड़कों की मरम्मत, गलियों की लाइटिंग इंप्रूव करना, ड्रेनेज सिस्टम को सुधार करना। 24 मार्च 2022 आम आदमी पार्टी के साथ 4 राज्यसभा मेंबर्स पंजाब से नॉमिनेट करती है। कोई भी अपोजिशन पार्टी इनका इलेक्शन अपोज नहीं करती है और इसी के साथ राघव चड्ढा इंडिया के यंगेस्ट एमपी बन जाते हैं। I, Raghav Chadha, having been elected a member of the Council of States in Kalar, Dilara. राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में सिर्फ राजनीति ही नहीं की बल्कि गवर्नेंस, इकोनॉमी और पब्लिक इश्यूज को एग्रेसिवली उठाने की कोशिश की, जैसे कि दिल्ली वर्सेस सेंट्रल पावर कॉन्फ्लिक्ट, फार्मर्स एंड पंजाब इश्यूज, जीएसटी एंड इन्फ्लेशन, अर्बन डेवलपमेंट, इन जैसी समस्याओं पे वर्क करा। 1 सितंबर को उदयपुर में इनकी परिणीति चोपड़ा के साथ पंजाबी ट्रेडिशन में शादी होती है। 8 मार्च 2024 को वो लंदन जाते हैं अपनी आई सर्जरी के लिए। 21 मार्च 2024 को ईडी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करती है। Arvind Kejriwal has been arrested by the enforcement directorate. इस वक्त राघव चड्ढा लंदन में थे अपनी आई सर्जरी के। इसी दौरान जब आम आदमी पार्टी अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल जेल में थे,
तब अपोजिशन और मीडिया लगातार सवाल उठाने लगी कि आखिर राघव चड्ढा है कहाँ, क्या उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है या तो बीजेपी में ज्वाइन करने। पर इस रूमर्स पे ना उन्होंने ना आपके किसी लीडर ने इस पे कुछ रिएक्ट किया। लेकिन करीब 70 दिनों के बाद अर्ली 2024 मई में राघव चड्ढा अपने आई सर्जरी से लंदन से वापस इंडिया आते हैं। उनकी आंख में राइटाइनल होल की वजह से आई ब्लाइंडनेस का खतरा था, जिसकी वजह से उन्हें ये सर्जरी करानी पड़ी। इंडिया वापस आते ही वो अरविंद केजरीवाल के घर जाते हैं और सुनीता केजरीवाल से मिलते हैं और 2024 लोकसभा इलेक्शन में तुरंत ही लग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद पार्टी एक ऐसे भवंडर में फंस चुकी थी जहां से निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। राघव चड्ढा लंदन से वापस तो आए, लेकिन पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह हिल चुका था। इसके बाद साल आता है 2025, दिल्ली असेंबली इलेक्शन का। यह एक ऐसा चुनाव था जिसने दिल्ली की पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया। 10 साल से दिल्ली पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी यह चुनाव हार जाती है। Clear. Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party convener, Delhi Chief Minister for 9 years, has lost these elections. बीजेपी 70 में से 48 सीट जीतकर अपनी बहुमत हासिल कर लेती है और 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार बनाती है। तब लगता है जब खुद अरविंद केजरीवाल अपनी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से हार जाते हैं। आम आदमी पार्टी के पास अब सिर्फ 22 सीट्स बची थी, सरकार जा चुकी थी। ऐसे में राघव चड्ढा एक पढ़े लिखे नेता, ऐसे में राघव चड्ढा पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और एजुकेटेड चेहरा थे। सबकी नजर उनके आगे कदम पर टिकी थी। दिल्ली इलेक्शन हारने के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। राघव चड्ढा जो अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते थे, उनके और टॉप लीडरशिप के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। खबरें आने लगी कि पार्टी के इंटरनल मीटिंग्स में कुछ ठीक नहीं है। फिर आम आदमी पार्टी एक ऐसा कदम उठाती है जिससे क्लियर हो जाता है कि अब रास्ते अलग अलग हैं। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर की पोजीशन से हटा दिया। यह एक बहुत बड़ा कदम था। एक नेता जिसने ग्राउंड लेवल पर आम आदमी पार्टी के लिए इतना वर्क किया, एक नेता जिसने शुरुआत से आम आदमी पार्टी का साथ दिया और उसका कोर स्ट्रेटेजिस्ट बना रहा, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। राघव चड्ढा को साइडलाइन किया जाने लगा। यह एक क्लियर सिग्नल था कि पार्टी के अंदर उनका इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश की जा रही। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें अपने पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा और कठिन फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। कभी कहा जाता है पॉलिटिक्स में ना तो कोई दोस्त है ना तो कोई दुश्मन। राघव चड्ढा जो कभी आगे बैठ कर We, the 2/3 members of parliament belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से निकलकर एक सीए का पॉलिटिकल स्टार बनने का सफर, फिर दिल्ली जल बोर्ड और पंजाब इलेक्शन में क्रूशियल रोल निभाना, और फाइनली एक ऐसी पार्टी को छोड़कर जिसके फाउंडिंग मेंबर्स में से वो एक थे और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। अब सवाल ये उठता है कि राघव चड्ढा का बीजेपी में क्या रोल होगा? क्या वो बीजेपी के यूथ के फेस बनेंगे? क्या उन्हें आने वाले वक्त में कोई नेशनल जिम्मेदारी मिलेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है राघव चड्ढा के बीजेपी में आने के बाद राघव चड्ढा का करियर किस दिशा की ओर जाएगा? क्या वो आने वाले वक्त में पंजाब के सीएम फेस बन सकते हैं? हमें ये कमेंट में जरूर बताएं, आपकी क्या राय है।